नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम बात करेंगे वृंदावन की, जहाँ पर कलयुग के श्री कृष्ण भगवान रहते हैं, जहाँ पर कलयुग की श्री राधे रानी रहती हैं, जहाँ के कण कण में श्री कृष्ण भगवान हैं। किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको वृंदावन की रज मिलती है। कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे ऐसी ही ज्ञानवर्धक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने की प्रेरणा मिलती रहे। कहानी है एक संत की। एक संत वे एक बार वृंदावन गए। वहाँ कुछ दिन घूमे फिरे, दर्शन किए। जब वापस लौटने का मन किया तो सोचने लगे कि भगवान को भोग लगाकर कुछ प्रसाद लेता चलूं। संत ने रामदाने के कुछ लड्डू खरीदे, मंदिर गई, प्रसाद चढ़ाया और आश्रम में आकर सो गए। सुबह ट्रेन पकड़नी थी। अगले दिन ट्रेन से चले। सुबह वृंदावन से चली ट्रेन को मुगल सराय स्टेशन तक आने में शाम हो गई। संत ने सोचा अभी पटना तक जाने में 3-4 घंटे और लगेंगे। भूख लग रही है। मुगल सराय में ट्रेन आधे घंटे तक रुकती है। चलो हाथ पैर धोकर संध्या वंदन करके कुछ पा लिया जाए। संत ने हाथ पैर धोए और लड्डू खाने के लिए डब्बा खोला। उन्होंने देखा लड्डू में चींटे लगे हुए थे। उन्होंने चींटों को हटाकर 1-2 लड्डू खा लिए। बाकी के बचे लड्डू प्रसाद में बांट दूंगा ये सोचकर छोड़ दिए। पर कहते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना। बेचारे को लड्डुओं से अधिक उन चींटियों की चिंता सताने लगी। सोचने लगे ये चींटी वृंदावन से इस मिठाई के डिब्बे में आए हैं। बेचारे इतनी दूर तक ट्रेन में मुगल सराय तक आ ही गए। कितने भाग्यशाली थे, इनके जन्म वृंदावन में हुआ था। अब इतनी दूर से पता नहीं कितने दिन या कितने जन्म लग जाएंगे इनको वापस पहुंचने में। पता नहीं ब्रज की धूल इनको फिर कभी मिल भी पाएगी या नहीं। मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया है। इनका वृंदावन छुड़वा देना ही मेरे मन को शांत करेगा, वरना मुझे पाप लगेगा। इसके लिए मुझे वृंदावन वापस जाना ही होगा। और संत ने उन चींटों को वापस उसी डब्बे के रखकर वहाँ से वापस चल दिए। वो वृंदावन की ट्रेन पकड़ ली। उसी मिठाई की दुकान के पास जा खड़े हुए जहाँ से वो डब्बा खरीदा था, और डब्बा धरती पर रखा और हाथ जोड़ लिए। मेरे भाग्य में नहीं कि तेरे ब्रज में रह सकूं, तो मुझे कोई अधिकार भी नहीं जिसके भाग्य में ब्रज की धूल लिखी है उसे दूर कर सकूं। दुकानदार ने कहा कि क्या हुआ महाराज? उन्होंने देखा तो आया, महाराज जी चींटे लग गए हैं। तो कोई बात नहीं, आप दूसरी मिठाई तुलवा लो। संत ने कहा भैया मिठाई में कोई कमी नहीं थी, इन हाथों से पाप होते होते रह गया, उसी का प्रायश्चित कर रहा हूँ। दुकानदार ने जब सारी बात जानी तो उस संत के पैरों के पास बैठ गया, भावुक हो गया। इधर दुकानदार रो रहा था, उधर संत की आंखें गीली हो रही थी। बात भाव की है, बात उस निर्मल मन की है, बात ब्रज की है, बात मेरे वृंदावन की है, बात मेरे नटवर नागर और उनकी राधा रानी की है, बात मेरे कृष्ण की राजधानी की है। बूझो तो बहुत कुछ है, नहीं तो बस पागलपन है। बस यही मेरी कहानी है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जब भी घर से बाहर जाएं तो घर में विराजमान अपने प्रभु से ज़रूर मिलकर जाएं, और जब घर लौट कर आएँ तो उनसे ज़रूर मिलें, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतज़ार रहता है। घर में ये नियम बनाइए कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो घर में मंदिर के पास 2 घड़ी हाथ जोड़कर आंख बंद कर कर खड़े होकर उनसे प्रार्थना करें कि चलता हूँ प्रभु, जल्दी आता हूँ, आपको मेरे साथ रहना है। ऐसा बोलकर ही घर से निकलें, क्योंकि आप भले ही लाखों की घड़ी हाथ में क्यों ना पहने हो, पर समय तो प्रभु के ही हाथ में है। बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।